अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। साहिबा को फर्स्ट टाइम मैं मेला लेकर के गई थी और मैं उसी का एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भतीजे और भतीजी आए हुए थे तो उनको घुमाना था, तो मैंने सोचा चलो पूरी फैमिली साथ में ही चलते हैं। लखनऊ में आने के बाद से मैं व्लॉग्स को लेकर कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता है और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो मैं लिटरली स्टोर रूम में जाकर के बैठती हूँ और एकदम गर्मी के साथ पसीने के साथ मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए थोड़ा डिले करके ही मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के वक्त पे हम निकले थे और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। और साहिबा को मैंने लखनऊ का ही चिकनकारी कुर्ता सेट पहनाया हुआ था। यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले क्यूट से फ्रॉक्स हमें नज़र आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना साहिबा के लिए ले लिया जाए। कॉटन के फ्रॉक्स थे और काफ़ी सही भी थे, अफोर्डेबल प्राइस में भी थे। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मुझे अभी गांव भी जाना है, गांव में तो और ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वहाँ पर ये उसके काम आ जाएंगे। तो हमने इसमें से एक पेयर ले लिया था और ये मीशो पर भी अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो मीशो से भी ऑर्डर कर सकते हो। मीशो पर ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लाइक 200 में 4 पीसेस मिल जाते हैं। तो हमें ये सही लगा तो मेरी अम्मी ने ना साहिबा के लिए 2 ले लिया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और साहिबा भी बहुत इंजॉय कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छे से रहेगी, मुझे लग रहा था काफ़ी रोएगी क्योंकि भीड़ वगैरह होती है मेलों में, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे से रह रही थी। और ये वाली बाइक किस किस को याद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा मेला था, तो सबने झूले के साथ स्टार्ट किया था, झूला लेना शुरू किया था। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को दिख गए थे हॉर्सेस। तो मेरी बहनों ने और भाई ने सबने मिल करके हॉर्स राइडिंग करी थी और साहिबा ने भी हॉर्स राइडिंग करी थी। उसने तो हमें शौक ही दे दिया था, हमें लगा था कि घोड़े पर बैठेगी तो काफ़ी रोएगी, लेकिन उसने इतने मज़े से हॉर्स राइडिंग लिया ना और इतना खुश हो रही थी, बहुत इन्जॉय किया था उसने। सच में बच्चों को ना एक्सपीरियंस कराना चाहिए, एक्सप्लोर कराना चाहिए बाहर की चीज़ें, तभी उन्हें चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो हमने शूट करवाई थी साहिबा की, और ये है साहिबा की सबसे छोटी खाला, मतलब मेरी सबसे छोटी वाली बहन। और उसके बाद हम आ गए थे टिकट्स लेने के लिए क्योंकि इनको ट्रेन राइड करनी थी। तो मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है, तो मेरी बहनों ने प्लान किया कि अब ट्रेन पर जाते हैं। तो साहिबा को भी लेकर चली गई और ये बच्ची तो रोती ही नहीं है, इतना इन्जॉय करती है, इतना खुश हो जाती है ना ये झूले वगैरह पर जाने के बाद। तो मैं तो बिल्कुल शौक थी कि इसको तो भाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, रोते ही नहीं। बाकी बच्चे इतना रोते होते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं रो रही थी। उसके बाद जी आगे बढ़ते ही हमें दिख गई ये बचपन वाली सॉफ्टी आइसक्रीम, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था यहाँ पर। तो हम सब ने एक एक ये सॉफ्टी खाई थी और एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी इसको खाने के बाद। जो लोग भी मुझे लखनऊ से देख रहे हैं और क्लॉक टावर आ चुके हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर साहिबा टॉयज़ के पास आकर रुक गई थी। पता नहीं 10 महीने के बच्चे भी समझते हैं या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जहाँ ये कलरफुल चीज़ें देखती थी वहाँ ये रुक करके देखने लगती थी और काफ़ी खुश हो जाती थी। और ये है मेरा भतीजा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे पास भतीजे भतीजी भी हैं। कल तक तो कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ भाई बहन वगैरह थे, और शादी होते ही इतने सारे रिश्ते बन जाते हैं। नहीं, एनी हाउ, तो यहाँ पर आगे बढ़ करके हमने थोड़ा रुक करके मोमोज़ वगैरह खाया था। इतनी गर्मी थी कि कुछ खाने का दिल तो जा नहीं रहा था, तो हमने थोड़ा बहुत लिया था और उसी में शेयर करके हम लोग सब खा रहे थे। फिर मेरी बहनों ने गोलगप्पा खाया था। पता नहीं इनको गोलगप्पे कितने पसंद आते हैं कि ये बिना खाए तो यहाँ से जाते ही नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं खाई थी, थोड़ी बहुत ही खाई थी। उसके बाद फिर से टॉयज़ वाले भैया हमें दिख गए थे और साहिबा ने 2-3 टॉयज़ उठा लिए थे, तो इसको फिर टॉयज़ दिलाते हुए हम बढ़ गए थे आगे की तरफ। आगे में क्यूट से हेयर बैंड्स नज़र आए थे हमें, तो हमने सोचा कि चलो साहिबा के लिए कुछ देखते हैं। तो 2 हेयर बैंड्स हमने यहाँ से लिए थे और इसको लगा दिए थे, बट ये टिकाती ही नहीं है कुछ भी अपने ऊपर। एंड उसके बाद फिर हमें थकावट हो गई थी, तो फिर चाय तो बनती है ना, कहीं भी आओ तो तंदूरी चाय हमने पी थी कुल्हड़ में, और ये इतनी अच्छे मज़े की मसाला चाय थी ना कि पीते ही दिल खुश हो गया एकदम। जब तक लखनऊ में है तब तक साहिबा भी अपनी पूरी कसर पूरी कर लेगी घूमने फिरने की, क्योंकि उसके बाद तो फिर गाँव जाना है और गाँव में तो इतना मेला शेला तो होता नहीं है कुछ खास, अब नहीं लगता है। बचपन में हमारे टाइम में बहुत लगा करता था, तो हम लोग घूमते रहते थे ईद वगैरह के टाइम पर, लेकिन अब इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है और अब वो रौनक भी नहीं रहती है। तो घर पर ही रहना है और कहीं जाना आना तो है नहीं, तो बस यहाँ पर साहिबा को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करा रही हूँ सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ ना कि मैं इसको ज़ू भी लेकर के जाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना मैं इसको ज़ू लेकर के जाऊँ या नहीं लेकर के जाऊँ। एनीवे, तो यहाँ पर साहिबा टॉयज़ वगैरह देख रही थी, मतलब खेल रही थी, लिया था इसने जो भी चीज़ें उनके साथ ही खेल रही थी। और इसका ये कुर्ता सेट कैसा लग रहा है लखनवी चिकनकारी का, ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा।
फाइनली हमने ना खाना वाना पैक करा लिया था, क्योंकि अब खाने का टाइम था नहीं, काफ़ी लेट हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो पैक ही करा लेते हैं और पैक करा कर घर ले चलते हैं, आराम से बैठ कर के खा लेंगे वहीं पर। तो बस जब तक खाना शाना पैक हो रहा था, मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गए थे। इतर की शॉप हमें दिखी थी और हमें खुशबू की शॉप दिखती, तो हम एक बार देखने ज़रूर आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। तो एक दो अतर हमने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा रहा, तो हमने एक दो ले लिया था यहाँ से। और इतनी देर घूमने के बाद भी साहिबा के लिए जो खाने पीने की चीज़ मैं घर से लाई थी, उसको हमने वही सब खिलाया था और फीडर वगैरह फार्मूला मिल्क दिया था। तो इतना ज़्यादा ये परेशान नहीं करती है। अगर इसका पेट भरा हुआ होता है तो आराम से घूम लेते हैं। घूमते फिरते हम आ गए थे घर और साहिबा ने आते ही अपने टॉयज़ पर हमला किया और इसके साथ खेलने लग गई थी। 3-4 तरीके के अलग अलग टॉयज़ इसने खरीदे थे और बस उन्हीं में ये लगी हुई थी, उन्हीं से खेल रही थी। और बस हमने खाना शाना खाया एंड सो गए थे। सो दैट्स इट, आज का ब्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।